लड़के की पीठ के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ निकला और जमीन पर पड़े फल को उठा लिया। फिर उसका असली चेहरा सामने आया। उस दानव ने लड़के को धमकाया और कहा कि वह उसे नाचने वाले लाल फूल बनाना सिखाए। वह असल में आग थी। काला तेंदुआ और नर भालू समय पर वहां पहुंच गए। नर भालू ने सामने से सबका ध्यान भटका लिया और काला तेंदुआ चुपके से लड़के को वहां से ले गया। लेकिन एक बंदर ने उनकी हरकत देख ली और जोर से चिल्लाकर दानव को सावधान कर दिया। सारे बंदरों में हड़कंप मच गया। काला तेंदुआ और नर भालू बंदरों को रोकने के लिए पीछे रह गए। लड़का तेजी से भागने लगा, लेकिन लड़का अभी महल से बाहर भी नहीं निकला था कि दानव ने उसका पीछा कर लिया। आखिरी पल में लड़के को बाहर निकलने का रास्ता दिख गया और वह छलांग लगाकर बाहर कूद गया। लेकिन दानव ने कई खंभे तोड़ दिए, जिससे पूरा महल ढह गया। अफरा तफरी में दानव पत्थरों के नीचे दब गया। लड़का लगातार दौड़ता रहा। वह इंसानों के गांव पहुंचा और अंधेरे में नाचते हुए लाल फूलों को देखा। उसे समझ आ गया कि सिर्फ आग ही शैतान को हरा सकती है। उसने एक मशाल चुरा ली और भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन रास्ते भर आग की चिंगारियां घास पर गिरती रहीं। एक चील ने आग देख ली और तुरंत जाकर सबको खबर दे दी। जानवर आग से बहुत डरते हैं। सब नदी की ओर भागने लगे। इस समय लड़का भी डर गया था। वह दुष्ट बाघ पर चिल्लाया कि उसे उस भेड़िया राजा का बदला लेना है जिसने उसे पाला था। लड़के ने मशाल सीधे पानी में फेंक दी। मशाल के बिना लड़के ने अपनी ताकत खो दी। तभी काला तेंदुआ और नर भालू फिर से आगे आए। भेड़ियों का झुंड भी लड़के के पास खड़ा हो गया और बाघ को रोकने लगा। दुष्ट बाघ गुस्से में पागल हो गया और सीधे हमला कर दिया। नर भालू उससे भिड़ गया, लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर पड़ने लगा। बाघ ने भेड़ियों पर वार किया। लड़का भी भेड़ियों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन काला तेंदुआ गिर पड़ा। उसने लड़के से कहा, तुम भेड़िया नहीं, तुम इंसान हो। सोचो कि इंसान क्या करेगा। लड़के को तुरंत समझ आ गया और जलते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बाघ ने उसे भागते देखा और जल्दबाजी में पीछा किया। यही लड़के की योजना थी। वह बाघ को पेड़ों से टकराता रहा। जब वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो लगभग बाघ का शिकार बन गया, लेकिन पेड़ बाघ के हमले को झेल गया। लड़का तेजी से ऊपर चढ़ गया। पतली डाल पर खड़ा होकर वह कांप रहा था। गुस्से में बाघ ने जोर से छलांग लगाई। लड़के ने तुरंत मशाल छोड़ दी। डाल टूट गई और बाघ आग में गिर गया। इंसान की बुद्धि से लड़के ने अपने भेड़िया राजा का बदला ले लिया, लेकिन सामने जलता हुआ जंगल देखकर उसका दिल टूट गया। यही उसका सबसे प्यारा घर था। वह दुखी मन से लौटने लगा। तभी उसकी आंखों में उम्मीद दिखी। लड़का घुटनों के बल बैठ गया। हाथियों का झुंड वहां आ चुका था। आखिर में हाथियों ने पेड़ गिराकर नदी रोक दी। पानी जंगल की ओर मुड़ा और आग बुझ गई। सुंदर जंगल फिर से बच गया। दुष्ट बाघ के चले जाने से जंगल में फिर से शांति आ गई। सारे जानवर अपने घर में सुरक्षित रहने लगे और लड़के ने भी जंगल में ही रहने का फैसला किया, अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों के साथ।